विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवती जगत जननी सती मैया का दूसरा जन्म हुआ राजा हिममान मैना के यहाँ। बीते संवत सहस्र 87 तज समाधि संभव विनाशी। एक ऐसा असुर था दैत्य, जिसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांग लिया, हे ब्रह्मा जी मेरी मृत्यु भगवान शंकर और सती के पुत्र से हो, भगवान भोलेनाथ के पुत्र से हो। उसे पता था सती ने शरीर को त्यागा है, अब न जाने कब भगवान का ब्याह होगा, तब कहीं जाकर उनसे पुत्र होगा, तब तक तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता। ऐसा था वो। राजा हिममान और मैना ने तपस्या किया। आज आदिशक्ति जगत जननी मैया सती का प्रादुर्भाव हुआ, नाम पार्वती हुआ। पर्वत पे रहने के कारण पर्वतराज की कन्या पार्वती भई। जब छोटी सी थी उसी समय से भगवान भोलेनाथ के प्रति अनन्य भाव था। जहां पर बैठी रहती थी भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग बना करके, और वहीं पर उन्हीं के साथ में उन्हीं का भाव पूजन। यही जहां पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है वहां पर सारा दिन, छोटी सी है पार्वती, बैठी रहती सारा दिन वहां पर। बचपन से ही वो अनन्य भाव, अनन्य प्रेम। जब पार्वती थोड़ी बड़ी भई, एक दिन भगवान नारायण ने थोड़ी सी लीला भगवान को सूझी। प्रभु ने थोड़ी सी लीला किया, नारद जी को भेजा, बोले जा करके बोलो हम राजा हिममान की कन्या पार्वती के साथ में ब्याह करना चाहते हैं। नारद जी आए। नारद जी ने जब सुना, बताया, हिममान बड़े प्रसन्न भय। बताओ हमारी कन्या साक्षात जगतपति नारायण ने विवाह करने के लिए कहा है, वचन दे दिया। जब पार्वती को पता चला, पार्वती को जब ये बात पता चली, बड़ी दुखी भई। पार्वती जी बड़ी दुखी भई कि जन्म जन्म यह रगड़े हमारी, बरहु शंभु नहीं रहूं कुमारी। जन्म जन्म यह रगड़े हमारी, बरहु शंभु नहीं रहूं कुमारी। जन्म जन्म यह रगड़े हमारी, बरहु शंभु नहीं रहूं कुमारी। जन्म जन्म यह रगड़े हमारी, बरहु शंभु नहीं रहूं कुमारी। पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, सहेली से, मेरा जन्म हुआ है तो भोलेनाथ के लिए, यदि उनसे मेरा विवाह न हुआ तो फिर से शरीर को त्याग दूंगी, परंतु किसी और के साथ में ब्याह ही नहीं जाऊंगी। विवाह होगा तो उन्हीं से। हे सखी, हे सहेली, मैंने सुना है मेरे पिता ने वचन दे दिया है मेरा विवाह विष्णु भगवान के साथ करने के लिए। हे सखी, एक उपकार कर, मुझे कोई ऐसी जगह ले चल जहां मुझे कोई न ढूंढ पावे। मैं भोलेनाथ को पति बनाने के लिए तप करना चाहती हूँ। ऐसे थोड़ी ना मिल गए भोलेनाथ। आज सती को लेकर के सखी ने एक ऐसी गुफा में बैठा दिया। हे सती, हे पार्वती, आप यहाँ पर निश्चित होकर के भोलेनाथ को पाने के लिए जितना चाहो सो उतना तप करो। अब सती ने तप प्रारंभ कर दिया, और ऐसा वैसा तप नहीं, पत्ते खा करके तप करने लगी। पत्ते खा करके तप करने लगी। 12 वर्ष तक सब कुछ छोड़ दिया, जल बस पीती रही।
लगा भोलेनाथ प्रसन्न होने वाले नहीं है, तो जल को छोड़ दिया, केवल वायु का आहार करने लगे, हवा को खाने लगे, सब कुछ त्याग दिया। ऐसी कठोर तपस्या करने लगी। सती को, पार्वती जी को लगा कि भोलेनाथ अभी प्रसन्न होने वाले नहीं है, तो जल के अंदर प्रवेश करके, वो भी माघ के महीने में, जब इतनी कड़कड़ाती ठंडी होती है, जब माघ के महीने में जल के अंदर प्रवेश करके तपस्या करने लगी। ऐसी विचित्र तपस्या किया भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए। महाराज भोलेनाथ का आसन हिलने लगा, भोलेनाथ का कैलाश हिलने लगा। भगवान ने कहा अब मुझे जाना होगा। सो आज प्रभु पहुंच गए उसी जगह जहां पर पार्वती की तपस्या चल रही थी, उसी